साद रसूल साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करते हैं। ये सारा कमीशन का जो मामला है, ज़ाहिर है ऑडियो लीक्स हैं जिनकी तहकीकात कराएगी अब हुकूमत, और हुकूमत चाहती है कि जो मामला है वो खुलकर आवाम के सामने आए। मुख्तलिफ ऑडियो लीक्स इससे पहले भी सामने आई, और अभी जो गर्दिश कर रही है ऑडियो लीक वो है साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की, जिसमें पाकिस्तान के हालात से मुतल्लिक जो है वो बात कर रहे हैं। एक सवाल जो ये है सारे मामले में कि क्या चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत के बगैर कमीशन बनाना दुरुस्त इक़दाम होगा? देखिए, हुकूमत के पास कमीशन बनाने के 2-3 तरीके होते हैं। एक कमीशन वो होता है जो कि जिसमें जुडिशरी ना इन्वॉल्व हो, यानी कि वो कोई किसी ब्यूरोक्रेट का, जिस तरह माजी में शोएब सदर साहब के नाम पे कमीशन, उनको वन मैन कमीशन डिक्लेयर किया गया, या किसी रिटायर्ड जज का जो कि हाजिर सर्विस जज ना हो, किसी रिटायर्ड जस्टिस का कमीशन अगर बना दिया जाए तो ये तो हुकूमत अपनी सवाबदीद से कर सकती है। जहाँ पे सवाल पैदा होता है जुडिशल कमीशन का, यानी हाजिर सर्विस जजेस का, तो कानून की शिक तो मौजूद नहीं है, लेकिन हमारी रिवायत रही है कि किसी भी कोर्ट से अगर किसी जज को आप कमीशन में इंक्लूड करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि वो उस कोर्ट के अंदर कुछ देर के लिए मौजूद नहीं होगा जब वो कमीशन की कार्रवाई कर रहा होगा। तो जो मुतल्लिका चीफ जस्टिस साहब हैं उनसे मुशावरत की जाती है कि आपके केस लोड के अंदर कौन से जज साहिबान ऐसे हैं जिनको हम कमीशन में इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के अंदर कोई खलल ना पैदा हो। ये एक रिवायत है, कानून की शिक नहीं है। तो ये कहना कि क्या हुकूमत ने इलीगली बनाया, इलीगली तो नहीं बनाया, हुकूमत के पास इख्तियार है कमीशंस बनाने का, लेकिन ये कि जुडिशल हाजिर सर्विस जजेस को इंक्लूड करने के लिए अगर चीफ जस्टिस से पूछ लिया जाए तो एक रिवायत रही है। मैं इसके साथ ही साथ दूसरी बात भी इसमें करता चलूँ कि इसका ये मतलब नहीं कि जो कमीशन बना है वो इंडिपेंडेंट नहीं या वो किसी तरीके से बायस्ड है। अगर आप कमीशन के लोगों के नाम देखिए, काजी फाइज ईसा साहब इसके अंदर हैं, जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट हैं, तो ये ऐसे जज साहिबान हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी अबव बोर्ड है। इनके ऊपर मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो कीचड़ भी उछालती रहीं, लेकिन ये किसी एक तरफ का इनको इस तरह नहीं है कि कोई उनके साथ कोई टैग है या उनकी कोई मानूसियत है। ये इंडिपेंडेंट जजेस हैं। अगर आप इनके इंटेलेक्चुअल और जजमेंट रिकॉर्ड को देखेंगे तो अपनी अपनी जुरिस्डिक्शंस में इनकी ये लीडिंग जजमेंट्स लिखते हैं। तो ये कहना कि चीफ जस्टिस साहब से मुशावरत नहीं की गई, इसका ये मतलब नहीं कि जो कमीशन बना है वो गलत है या कमीशन बायस्ड है। ये हम सिर्फ एक रिवायत की बात कर रहे हैं कि जब भी किसी चीफ जस्टिस के बेंच से किसी जज को हुकूमत तलब करे तो उस चीफ जस्टिस से रिवायती तौर पे पूछ लिया जाता है। दूसरी बात जो इस वक्त गर्दिश कर रही है, जिस पे कुछ बात करनी मेरा ख्याल है मुनासिब होगी, वो ये है कि क्या हुकूमत ने, जो कि नेचुरली बेंच की तरह, इन जजेस की तरह इंडिपेंडेंट नहीं है, वो हुकूमत है, वो एक सियासी पार्टी की या सियासी पार्टीज की हुकूमत है, उनका एक सियासी नैरेटिव है, उनका एक सियासी पर्पस है, आउटकम है, कि क्या हुकूमत ने जो TORs लिखे हैं क्या वो इस नौयत के हैं कि ये इंडिपेंडेंट कमीशन भी उन TORs के रहते अंदर जो काम करेगा वो PTI के खिलाफ जाएगा और हुकूमत के हक में जाएगा। तो इस पे बहस हो सकती है कि वाकई हुकूमत के जो ड्राफ्ट करदा TORs हैं उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं जिस पे पूरी तहकीकात होने से भी हुकूमत पे कोई सवाल उठे, और ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनकी तहकीकात होने पे नेचुरली हुकूमत की अपोजिंग पार्टी यानी कि PTI के ऊपर सवाल जवाब होंगे। तो जो एक बहस हो रही है वो ये है कि जब आपने इतने इंडिपेंडेंट जजेस मुकर्रर कर ही दिए और बड़ा अच्छा किया कि आपने जुडिशल कमीशन बना दिया, तो उसको एम्पावर कर दें कि वो होलिस्टिक बात कर सके, पूरी चीज की बात कर सके, ताकि एक दफा ही पाकिस्तान का इस कंट्रोवर्सी से और उस ब्लैक एपिसोड से जो 9 मई को हुआ, एक दफा कॉम्प्रिहेंसिवली उसका सोल्यूशन मिल जाए और वो कंट्रोवर्शियल ना हो। ठीक है जी।